नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सफर पर निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया है और आज 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन है, जिसके लिए पार्टी द्वारा समापन समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कि यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्षी नेता भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से 21 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा की समाप्ति के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि एक तरफ कांग्रेस का नजरिया है और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस का अहंकार एवं नफरत का नजरिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विपक्षी एकजुटता से जुड़े सवाल पर आगे कहा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि विपक्ष बिखर चुका है। विपक्षी एकता बातचीत और एक दृष्टिकोण के बाद आती है। यह कहना सही नहीं है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। मतभेद हैं, लेकिन विपक्ष साथ खड़ा होगा और लड़ेगा। उनका कहना था कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है, तो वहीं दूसरी तरफ गैर भाजपा और गैर आरएसएस की ताकतें हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब सोमवार यानी आज 30 जनवरी को यात्रा के समापन समारोह के लिए कांग्रेस ने 20 से अधिक विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है। हालांकि कई दलों ने इसमें शामिल होने से अपनी ओर से असमर्थता जाहिर की है। वहीं यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लाखों लोगों से मिला। यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। नफरत और हिंसा के खिलाफ यह यात्रा थी। जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए आज सोमवार को 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 और ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीटें हैं, जिसमें से स्नातक कोटे की बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद सीट के लिए वोटिंग होगी। तो वहीं झांसी, प्रयागराज और कानपुर में शिक्षक कोटे की सीट पर चुनाव होगा। साथ ही बता दें कि चुनावी नतीजों की घोषणा 2 फरवरी को होगी। बिहार के दरभंगा में रविवार को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक की गई और इस बैठक के दौरान पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की उदारता का गलत इस्तेमाल किया है। इसके चलते नीतीश कुमार को भविष्य में बीजेपी कभी भी अपने साथ नहीं लेगी। यानी कि अब भाजपा किसी भी चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कोई तालमेल नहीं रखेगी। पहले तो बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने अपने संबोधन भाषण में नीतीश कुमार को भविष्य में साथ नहीं लेने की बात कही। वहीं इसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया के सामने आकर खुद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की अलोकप्रियता के कारण उन्हें विधानसभा चुनाव में मात्र 43 सीटें मिली थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के द्वारा सीएम बनाया गया था। लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार अपने साथ रहने वालों को धोखा दिया। हमारे सबसे श्रेष्ठ नेता ने उनके प्रति जो उदारता दिखाई थी, उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। जायसवाल ने आगे कहा कि पार्टी की तरफ से यह संकल्प लिया गया है कि लोकसभा चुनाव में 36 से 28 सीटों पर जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पिछले साल बीजेपी से गठबंधन खत्म कर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर नई महागठबंधन सरकार बनाई थी। इसके बाद से ही भाजपा नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। गौतम अडानी ग्रुप ने वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का खंडन कर दिया है। अडानी ग्रुप ने अपने 413 पन्नों के जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मिथ्या धारणा बनाने की छिपी हुई मंशा से प्रेरित है, ताकि अमेरिकी कंपनी को वित्तीय लाभ मिल सके। यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता तथा भारत की विकास गाथा एवं महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। और हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। समूह ने कहा कि ये दस्तावेज चुनिंदा गलत सूचनाओं एवं छुपाकर रखे गए तथ्यों का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है और ये निराधार और शर्मनाक आरोप किसी गुप्त मकसद से लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता एवं नैतिकता पर सवाल उठाया और कहा कि रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी की गई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि इसे ऐसे समय में जारी किया गया है जब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयरों की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश कर रहा है और अब वह अपनी प्रमुख कंपनी के शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के तहत बिना सोचे विचारे काम करने के लिए अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहा है। वहीं अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेले गए T20 आई सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर
सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। बता दें भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 100 रनों का टारगेट हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है और इसी के साथ भारत महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है। बता दें टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट गंवाकर 69 रन के टारगेट को 14 ओवर में हासिल किया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।